नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम सामाजिक अध्ययन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, इससे संबंधित हर बार 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा यानी 4th सेमेस्टर की परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना मतलब 2 नंबर अपने परीक्षा में पक्के करना। तो इस वीडियो में इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मान के चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में समाहित किए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर दिए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके सामने, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ का फुल फॉर्म होता है और यूएनओ का जो हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हिंदी अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो आप समझ लीजिए कि ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ये 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? इसका कारण ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी मैंने बताया था 1945 में, और इसकी डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? देखिए, प्रश्न में ही कई उत्तर छुपे हुए हैं। मतलब पूरा जो ध्वज है इसका, उसके सब कुछ दिया हुआ है, ध्वज के बारे में सब कुछ दिया हुआ है प्रश्न में, कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है। पहला प्रश्न, उसकी पृष्ठभूमि श्वेत रंग यानी वाइट कलर की होती है, और उसमें किस पेड़ की पत्तियां होती हैं? तो जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, और बीच में किसका मानचित्र होता है? अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है अमेरिका का हो, क्योंकि अमेरिका की ये संस्था है, लेकिन यहाँ पर जो मानचित्र होता है वो विश्व का मानचित्र होता है, और उसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है। अब यूएनओ ने इस ध्वज को कब अपनाया या कब अंगीकृत किया? तो ये अक्टूबर 1947 में। ध्यान रहेगा, अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और अक्टूबर 1947 में ये ध्वज अपनाया गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं? वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। लेकिन अगर बात करें कि कार्यकारी भाषा कौन सी, यानी जिस भाषा में काम किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सारा कार्य है वो किस भाषा में होता है? तो वो होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में, और आपके डीएलएड में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला। ये क्वेश्चन भी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 है। क्लियर। और यहाँ पर इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि वर्तमान महासचिव के पहले कौन महासचिव थे? ये भी प्रश्न बहुत बनता है। तो इसके जो इससे पहले महासचिव थे वो थे बान की मून। याद रहेगा, बान की मून।
अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय यानी नए विभाग का गठन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक नए विभाग का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है, उसका नाम है यूएन विमेन। विमेन मतलब महिला। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो ये जो भारत है वो 1945 से बना, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब से ये भारत इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला पहला विशिष्ट संगठन, विशिष्ट का मतलब कि बड़ा संगठन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, वो संगठन है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य, उन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। मतलब ये है कि अगर किसी मामले पर फैसला लिया जा रहा है, अगर किसी स्थायी सदस्य ने वीटो का प्रयोग कर दिया यानी उस पर सहमति नहीं दी, तो फिर वो क्या होगा? वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, ये होता है वीटो का अर्थ। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं मना करता हूं यानी निषेधात्मक वोट। मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि जब भी किसी मामले पर फैसला लिया जाता है या कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो उसमें सबकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी इस स्थायी सदस्य ने वीटो का प्रयोग कर दिया यानी मना कर दिया, तो फिर वो प्रस्ताव, वो मामला फिर पास नहीं होता है। ये होता है वीटो का अर्थ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? वही जैसे अभी मैंने बताया कि वीटो का पावर किसके पास होता है? वीटो पावर होता है स्थायी सदस्य। और स्थायी सदस्य कितने? 5 हैं। 5 वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 देश ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है द हेग में। हेग कहाँ है? वो है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं द हेग। और ये है कहाँ, किस देश में? ये नीदरलैंड में। सिर्फ एक यही ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अमेरिका के बाहर इसका मुख्यालय स्थित है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर स्थित है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ पर है? द हेग यानी नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 20 है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो वो अंग आपके सामने महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। हो सकता हो इन नामों को याद करने में आपको तकलीफ हो, तो इसके लिए ट्रिक भी बनाई गई है। यहाँ पर ट्रिक आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आप सब ना महासुर हैं। आप सब ना महासुर हैं, ये है ट्रिक। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जैसे आप का जो आ है वो डिनोट करता है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और पा से आप का जो पा है वो प्रन्यास परिषद को इंडिकेट करता है। सब जो है वो सचिवालय को इंडिकेट करता है, और ना जो है वो न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंडिकेट करता है, और महा से महासभा और सुर से सुरक्षा परिषद। तो ये हैं इसके, ये जो ट्रिक है आपके सामने है, आप सब ना महासुर हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आगे यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है?
ये यूनिसेफ है। यूनिसेफ का जो अगर हम हिंदी में फुल फॉर्म कहें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 25 है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि दान में किसने दी थी? तो ये दिया था जॉन डी रॉकफेलर ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ। प्रश्न संख्या 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो वो 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 30, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम है महासभा, जो कि इसी का एक अंग है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 30 प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आपको पसंद आए होंगे। आप सभी इन प्रश्नों को रट लीजिए ताकि अगर इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो आपको आता हो। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, यूएनओ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपके सामने ऑप्शन है 192, 193, 195, 196। जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।